हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th का समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.1। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और उससे पहले थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोगों की पढ़ाई उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर चल रही होगी और आप लोग एकदम जोश एकदम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मैथ का जो है मैथ देख ही रहे होंगे। मैथ का हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कवर करने वाले हैं, है ना। तो किताब और कलम दोस्तों लेकर बैठ जाइए और क्या है कि अपना पूरा फोकस वीडियो पे बना कर रखिए, है ना, कि अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो सके, अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर सके, है ना दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों समांतर श्रेणी में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि समांतर श्रेणी जो है क्या चीज है, किसे कहते हैं समांतर श्रेणी। दोस्तों श्रेणी का मतलब होता है सीरीज। सीरीज का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, है ना। मतलब एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इसको कहते हैं सीरीज, एक श्रेणी में, है ना। किसमें दोस्तों, एक श्रेणी में। लेकिन सवाल ये आता है, चलिए सर ये तो ठीक है, समांतर बताइए, समांतर क्या चीज होती है। तो दोस्तों आज हम लोग पहले देखेंगे कि समांतर क्या चीज होती है। आइए कवर करते हैं दोस्तों समांतर श्रेणी। तो एकदम सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल वे में हमारे पास जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी, दोस्तों समांतर श्रेणी को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज, है ना, या अरिथमेटिक बोल सकते हैं आप लोग इसको, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। और इसके शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों हम बोल सकते हैं एपी। ज्यादातर बुक में एपी ही लिखा हुआ है। तो देखेंगे दोस्तों समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, है ना। आइए इसको ब्रेक करते हैं। समांतर, समांतर, समांतर का मतलब होता है दोस्तों समान प्लस अंतर। अरे सर ये क्या है, ये तो गजब की चीज बता दी है। ये तो संधि विच्छेद के लिए, कहीं आप तो हिंदी नहीं पढ़ाने वाले। नहीं दोस्तों, हिंदी की जो संधि है, फिर उसके बाद हमारे पास दोस्तों ग्रामर जो हिंदी का पोर्शन वाला है, इसी दिन हम वीडियो लेकर आएंगे उस पर, और आप लोगों को ग्रामर बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे हिंदी का। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं, है ना। पहले हम लोग मैथ कवर करते हैं, समय बचेगा तो साइंस पे भी आएंगे। लेकिन साइंस पे आने का मतलब ये है कि अगर वीडियो पे अच्छे व्यू आते हैं, आप लोग सपोर्ट और सहयोग अगर बना के रखते हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि आगे साइंस के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले देखते हैं समांतर। क्या है समांतर। तो हमने लिखा दोस्तों समान प्लस अंतर। क्या चीज, समान प्लस अंतर, मतलब ऐसे पद जिनके बीच में समान अंतर हो उसको हम लोग कहेंगे समांतर, है ना। आइए देखते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। अब देखेंगे दोस्तों इसके बीच में दो, इसके बीच में दो, इसके बीच में दो, और इसके बीच में दो, और इसके बीच में भी दो। इन सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो दो है। और जब पदों के बीच का अंतर दोस्तों दो है तो उसको हम लोग बोलेंगे समांतर, है ना तगड़ा। क्या बोलेंगे दोस्तों, समांतर। आइए आगे देखते हैं। हमने कहा था सीरीज, श्रेणी, मतलब कहने का दोस्तों कि एक पद के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठा। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समांतर श्रेणी तो समझ में आई होगी। और अगर इसके फॉर्म की बात करें तो सर मैथमेटिकल कंडीशन में कैसे लिखा जाता है, तो उसको 100 लोग करते हैं एपी इज A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट। A1 का मतलब पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, A4 का मतलब चौथा, और A5 का मतलब दोस्तों हमारे पास क्या है, पांचवा पद। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से, है ना। A5 का मतलब क्या है दोस्तों, पांचवा पद। आइए कवर करते हैं आगे हम लोग। तो दोस्तों यहां पर जो हमारे पास चीजें हैं A1 A2 A3 A4 A5, यहां से आप समझिएगा ये हमारे पास पद है। A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद, A5 पांचवा पद। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिंपल वे में, सिंपल तरीके से सुनिएगा। तो जो A1 है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म इंग्लिश में बोलते हैं। A1 को हम लोग कहते हैं प्रथम पद, और इसको दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं ए से।
है ना, जो हमारे पास ए रहेगा वही हमारे पास कहलाएगा प्रथम पद, मतलब उस सीरीज का जो सबसे पहले खड़ा रहेगा, जो सबसे पहले उस सीरीज में खड़ा रहेगा दोस्तों उसको हम लोग कहेंगे प्रथम पद। उसके बाद आता है सार्वमांतर। क्या आता है दोस्तों? सार्वमांतर, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। और रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों इसको डी से, स्मॉल डी से। और आता क्या है? A2 माइनस A1। अरे सर ये तो गजब हो गया। हाँ यार गजब हो गया रामा, गजब हो गया। गजब तो करने आए हैं और नहीं तो क्या। देखिए सारमांतर, तो सारमांतर का मतलब दोस्तों हमारे पास क्या है कि सर अगर सीरीज के दूसरे पद में से पहला पद घटा दें तो जो मान आएगा दोस्तों उसको हम लोग कहेंगे सारमांतर। अरे सर एक सेकेंड रुकिए। सर एक बात बताइए, अगर सर तीसरे में से दूसरा घटा दे तब, अगर सर चौथे में से तीसरा घटा दे तब, सर पांचवें में से चौथा घटा दे तब, अरे यार काय को दिक्कत कर रहे हो। अगर हम उसके बाद वाले पद में से पहले वाले को घटाएंगे तो भी हम उसको कहेंगे सार्वमांतर। बिल्कुल दोस्तों सही समझा आपने, क्या कहेंगे उसको? सार्वमांतर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रथम पद सार्वमांतर के बाद क्या और चीजें जो इस 5.1 में यूज होने वाली है ना। आइए कवर करते हैं उसको बहुत प्यार से, देखिएगा एकदम ध्यान से। दोस्तों अगर समांतर श्रेणी में आपसे कहेगा पद लेने के लिए कि आप क्या करिए कि टर्म लीजिए, पद लीजिए समांतर श्रेणी में, तो हम यहां पे आपको बता देते हैं कि समांतर ऐसे लिखते हैं, समांतर श्रेणी में पद। अब सर कौन से हमको पद लेने पड़ेंगे? सुनिए, पहला पद लेना रहेगा A1 बड़ा तो आप A लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब दोस्तों दूसरा पद लेना पड़ेगा ना तो यहां पे आपको लेना A प्लस डी, और तीसरा पद जब लेना रहेगा तो A प्लस 2D, और चौथा पद जब हमको दोस्तों लेना पड़ेगा तो A प्लस 3D, है ना। इस तरीके से हमको क्या करना रहेगा? पद लेने रहेंगे। कह रहा कि समांतर श्रेणी में प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो आपको पहले मानना पड़ेगा कि हमारे पास वो 3 पद क्या क्या है। तो पहला A, दूसरा A प्लस डी, तीसरा A प्लस 2D और चौथा A प्लस 3D। इसी तरीके से A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। एक सेकेंड दोस्तों, इसके बाद वाली एक्सरसाइज में जब हम लोग उसको कवर करेंगे तो हम लोग देख लेंगे कि ये सब आते कहां से, कहीं आसमान से टपक तो नहीं गया ऐसे। नहीं दोस्तों, मैथ 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 ऐसी चीज है जिसमें जो चीजें होती हैं उसमें कोई किसी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं होता है, आराम से एकदम मस्त। ऐसा थोड़ी नहीं कि आसमान से खजूर पर लटका, है ना दोस्तों। आइए कवर करते हैं हम लोग उसको। तो ये आपको पद लेने रहेंगे और ये पूरा एक हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन है 5.1 के लिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद एकदम एक्सरसाइज धुआं धुआं। आइए दोस्तों कवर करते हैं और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको हम मिटाते हैं एकदम ध्यान से, अच्छी तरीके से, है ना। एकदम प्यार से करने वाले हम लोग एक्सरसाइज एकदम अच्छे से। और आप लोग भी एक्सरसाइज को, वीडियो को एक बार दो बार देखिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए दोस्तों। एक बार पेपर देना है, बार बार थोड़ी देना है। और जब हम कह रहे हैं एक ही बार पेपर देना है तो काहे को पीछे यार टॉपर बना जाए, तभी तो मजा आएगा। एक्सरसाइज शुरू करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए। आ जाइए एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन वो दोस्तों दिया हुआ है पहले का पहला, वो दिया हुआ है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए। यहां पे लिखते हैं, दिया हुआ है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए। पहले किलोमीटर जो आप जाएंगे 1 किलोमीटर ना दोस्तों 15 रुपया लेगा आपसे, है ना। कितना लेगा? 15 रुपया। अब आइए देखते हैं हम लोग। फिर हमसे कह रहा है कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया। पहला जो किलोमीटर जाएंगे वो तो 15 रुपया फिक्स, उसके बाद अब जितना भी किलोमीटर जाएंगे ना 1 किलोमीटर का 8 रुपया। अरे यार ये तो बल्ले बल्ले हो गया यार, पहले का 15 ज्यादा ले रहा है, बाद का 8। हमरे वहां रहता तो मार हो जाता। ये दिल्ली मुंबई में ऐसा चलता है, आप लोग के वहां इधर नहीं चलता है ये सब चीजें। आइए देखते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, यहां पे लिखेंगे अतिरिक्त
मीटर के लिए किराया अतिरिक्त 8 रुपए, सिंपल वे में। अब हमसे कह रहा है कि आप बताइए कि यह एपी है कि नहीं। अरे यार ऐसे कैसे बता दें, इसको लगाना पड़ेगा कि एपी है कि नहीं। अब जरा समझिएगा एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया, उसके बाद जितना किलोमीटर चलता है उसके लिए 8 रुपया। तो यहां पे लिखेंगे दोस्तों दूसरे किलोमीटर के लिए किराया। तो पहले के लिए 15 हो गया, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया, तो हो जाएगा 15 प्लस 8 और मिला के हो जाएगा दोस्तों 23 रुपया। चलिए सर दूसरे किलोमीटर के लिए भी निकल गया। अब देखते हैं तीसरे किलोमीटर के लिए। अब तीसरे किलोमीटर के लिए किराया देखते हैं दोस्तों। तो ये प्रथम किलोमीटर, ये दूसरे किलोमीटर और ये तीसरे, तो इसमें भी 8 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31, है ना। कितना हो जाएगा 31। अब दूसरी बात आपको बताते हैं, कह रहा है कि एपी है कि नहीं, बस इतना ही निकालिएगा, ज्यादा नहीं, 3 बस। पहला खुद ही दिया रहेगा, दूसरा तीसरा निकालिएगा। कह रहा है कि आप बताइए एपी है कि नहीं दोस्तों, एपी। तो हम करेंगे क्या, देखिएगा अंतर इसमें देखेंगे। अंतर हमारे पास A1 जो है वो 15 है, A2 वो हमारे पास 23 है, A3 31 है। अब अंतर देखते हैं दोस्तों। पहला आप D1 निकालिए, A2 माइनस A1, 23 में से 15 घटाएंगे तो आ गया 8। फिर आप D2 निकालिए, A3 माइनस A2, 31 में से 23, फिर आ गया दोस्तों हमारे पास 8। ये वजह जानते हैं 8 आने की क्या है, क्योंकि हम 8 उसमें जोड़ ही रहे हैं, जोड़ रहे हैं 8, तो घटाएंगे दोस्तों तो 8 ही आएगा। लिखेंगे यह एपी है। बस कहानी हमारी हो गई क्लोज, काम हो गया एकदम लोहा, एकदम बल्ले बल्ले। दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से देखिएगा, इस पे फोकस बना कर रखिए, तभी तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है दोस्तों किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। क्या दिया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। अरे यहां पर लिख लेते हैं, यहां पे माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ऐसे मैंने मान दिया 1 है। क्या मान दिया दोस्तों, उसमें 1 है। अब जरा देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। अगर इसको हमने 1 माने तो यहां पे हम मान लेते हैं T1 बराबर हमारे पास क्या है 1। दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू 1। इस श्रेणी का जो पहला पद है दोस्तों वो हमारे पास 1 आ रहा है। सिंपल सी बात, बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा है वो कितनी है 1। अब कह रहा है कि जो निकाला गया, पढ़ते हैं दोस्तों, मात्रा तो 1 हो गया, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। यहां पर लिखेंगे निकाला गया हवा, यहां पे 1 माइनस 1/4। तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 3/4। सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से कितना आएगा 3/4। एक सेकेंड, 1 माइनस मत करिए, एक सेकेंड। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1, T1 1, 1/4 निकालता है, इसका 1/4 निकालता, तो इसलिए 1 गुणे 1/4 बराबर हो जाएगा 1/4। सिंपल सी एकदम बात, एकदम सिंपल वे में, करना कुछ नहीं, है ना। अब दोस्तों हमारे पास जो T2 आया है उसको हम लोग देखेंगे। जो हमारे पास T1 तो 1 है ना। T1 हमारे पास दोस्तों क्या है 1, और जो T2 हमारे पास आएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम प्यार से। T2 हमारे पास दोस्तों आएगा 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4। यहां पे हम लिखेंगे 4 एक करने 4 माइनस 1/4 बराबर 3/4। अब यहां पे भी लिखेंगे दोस्तों निकाला गया हवा, निकाला गया दोस्तों हवा। एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 है, तो T1 बराबर 1,
और निकाला गया हवा इसका 1/4 है। इसका क्या है? 1/4। जब हम दूसरा पद लेंगे दोस्तों तो इस एक में से इस 1/4 को हम घटा देंगे, घटाना पड़ेगा। हर बार हमको शेष हवा की बात करेंगे, हम जितना हमारे पास बचेगा उसकी बात करेंगे। एक हमने मान लिया निकाला गया हवा जो था 1/4 था उसका, तो 1/4 आ गया। अब जो हमारे पास एक में से 1/4 जो निकल गया है दोस्तों, निकल गया है, अब उसकी बात करेंगे, उसमें से फिर 1/4 निकलेगा। तो 3/4 से क्या होगा? 1/4 फिर निकलेगा, तो आ जाएगा दोस्तों 3 बटा हमारे पास यहाँ पे 4 चौको 16। एकदम सिंपल वे में, एकदम आराम से। अब यहां से कॉम्बिनेशन देखिएगा दोस्तों, एक था तो 1/4 आया, तो हमने T2 लिखा, 1 माइनस 1/4। अब T2 हमारे पास है तो यहां पे हम T3 लिखेंगे 3/4। एकदम ध्यान से क्या करेंगे? 3/4। अब उसके बाद देखिएगा निकाला गया हवा हमने यूज किया था 1/4, तो यहां पे हो जाएगा -3/16। एकदम प्यार से। उसके बाद एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 16 आएगा। 16 में 4 से अगर आप भाग करते हैं तो 4 चौक को 16 और 4 तेई 12, माइनस 16 में 16 से भाग, तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों 3, तो यहां आएगा 9/16। अब यहां पे लिखेंगे निकाला गया हवा, निकाला गया हवा। एकदम प्यार से देखिए, एकदम फोकस बनाकर देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो कहेंगे यार क्या है समझ में नहीं है। इसलिए कह रहे हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तो है, लेकिन इतना डिफरेंट नहीं कि समझ में ना आए। फिर इसका दोस्तों 1/4, तो 9/16 और गुणे 1/4, तो हो जाएगा 9/16 चौको 64। सिंपल तरीके से। अब आप 3 मान तो आपके पास आ गया, T1 T2 और T3। जो सीरीज बन रही है हमारे पास 1, और उसके बाद दोस्तों हमारे पास बना है 3/4, उसके बाद बना है 9/16। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 1 ऐसे लिख सकते हैं, या आप फिर एक और निकाल सकते हैं, निकाल ही देते हैं T4। और T4 दोस्तों जो हमारे पास रहेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब निकाला गया T3 में हमने 3/4 का इस्तेमाल किया, तो T4 में हम 9/16 का इस्तेमाल करेंगे और -9/64। देखिएगा ध्यान से, एलसीएम लेंगे तो 64, 16 चौको 64, 4 नमा 36, माइनस 64 में 64 से भाग देंगे दोस्तों तो 1 आएगा, यहां पे आएगा 9, तो हो जाएगा 27/64। लीजिए, अगर इसके निकाले गए हवा की हम लोग बात करेंगे एकदम सिंपल वे में, तो भी हमारे पास चीजें मान निकल के आएगा, लेकिन हमको तो टर्म से मतलब है। T1 T2 T3 T4, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसके बाद क्या करते हैं देखिएगा, यही करते हैं एकदम ध्यान से, वरना दोस्तों इसको हम लोग मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटाते हैं। एक सेकेंड, इसको मिटाते हैं पहले प्यार से, अच्छी तरीके से, बढ़िया से, है ना। देखिएगा, तो दोस्तों हमारे पास पहला पद जो आया A1 बराबर जो हमारे पास T1 है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A1 इक्वल T1 इक्वल हमारे पास आया है 1, A2 इक्वल T2 इक्वल हमारे पास आया दोस्तों 3/4, A3 इक्वल T3 इक्वल हमारे पास आया 9/16, A4 इक्वल T4 इक्वल हमारे पास दोस्तों आ गया 27/64। तो पहला दूसरा तीसरा पद और चौथा पद तो आ गया। अगर हमको सपोज दोस्तों D1 निकालना है तो A2 माइनस A1, तो A2 तो हमारे पास दोस्तों है 3/4, A1 1, और अगर घटाएंगे इसमें से तो 3 माइनस 4/4 और -1/4, चलिए D1 निकल गया। D2 A3 माइनस A2, तो A3 दोस्तों हमारे पास 9/16 और -3/4, है ना। आइए देखते हैं, इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 16 आएगा, और यहां पे हो जाएगा 9 और यहां पे माइनस, और हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16, 4 तेई 12 आएगा दोस्तों, -3/16। तो देखने वाली बात क्या है कि जो D1 और जो D2 है ये इक्वल नहीं है, इसलिए यह लिखेंगे यह AP नहीं है। देखिएगा, और दोस्तों ये जो हमने बताने की कोशिश की है इसको बहुत बेहतर से समझिएगा। एक सेकेंड, एक बार और बताते हैं। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हमने माना है 1, तो पहला टर्म 1 हो गया। अब क्या है, उसमें से जो निकाला गया हवा का 1/4 भाग, निकाले गए जो हवा का है, क्वेश्चन में बोल रहा है, जबकि वायु निकालने वाला प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकालता है। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1, निकाला गया जो हवा 1 गुणे 1/4, तो 1/4 हो गया।
अब T2 निकालेंगे दोस्तों, तो यहां पे 1 में से 1/4 घटाएंगे, फिर जो बचेगा उसका 1/4 निकालता है। तो 1 में से 1/4 घटाएंगे, ए बचेगा, इसका 1/4 निकल रहा है 3/16। अब हमारे पास दोस्तों जो 3/16 है, अब इसमें से इसको घटाएंगे, फिर उसमें से जो बचेगा फिर 1/4 निकालेंगे। ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। है तो दोस्तों, आइए इसको हम लोग मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर करते हैं पहले का तीसरा। बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग करने वाले हैं तीसरा, एकदम ध्यान से, एकदम अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं पहले का। आइए, लिखा है दोस्तों, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई 150 रुपए है। यहां पे लिखेंगे दोस्तों, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150 रुपए। अब तभी कुआं खोदा जाता है। अगर एक कह रहा है कि प्रथम मीटर, अगर 1 मीटर खोदा जाता है तो उसका 150 रुपए मिलता है। अब कितने लोगों को लग रहा होगा सर 1 मीटर 150 रुपया, बेटा हालत खराब हो जाएगी खोदने में कुआं। आइए देखिए, शरीरिया आपके पानी छोड़ देगी। देखिए यहाँ पे तो प्रथम मीटर की खुदाई के लिए लागत जो है 150 रुपए, फिर कह रहा है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की जो लागत है वो 50 रुपए बढ़ती है। यहां पे लिखेंगे प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए, ये बढ़ता है उसमें। तो प्रथम मीटर का दोस्तों हमारे पास 150। अगर हमको दूसरे मीटर का निकालना रहेगा, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत, तो 150 में कुछ नहीं, 50 जोड़ दीजिए, आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 200 रुपए। और अगर तीसरे मीटर का निकालना रहे दोस्तों, तीसरे मीटर की, तो इसमें भी दोस्तों आप क्या करिए, फिर 50 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 250। अब कितने को लग रहा है सर मजदूरी बढ़ रही है, मजा आ रहा है। अब यहां पे लिखेंगे चौथे मीटर की खुदाई का लागत। एक सेकेंड, एक सेकेंड, पहले तो आप एक समझ लीजिए कि ये जो हम डैश डैश कर रहे हैं, आप भावनाओं में बह के, फैशन में आके आप डैश मत कर दीजिएगा। ये जो डैश डैश दोस्तों कर रहे हैं, हम यहां से तुरंत इसको आप उतारिएगा, लिखिएगा पूरा अच्छे से, यानी कि एग्जाम में डैश करें और एग्जामिनर भी आपके मार्कशीट पे डैश कर दे और जिंदगी में खाली डैश का भूचाल आ जाए। ये देखते हैं यहाँ पे हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, 50 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 300 रुपए। अब दोस्तों कहने वाली बात है कि A1 जो हमारे पास आया है वो 150, A2 जो आया है दोस्तों वो हमारे पास 200, A3 जो आया है वो 250 और A4 जो आया है दोस्तों 300। तो D1 निकालेंगे तो हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान है 200 और A1 का मान है 150, तो दोस्तों यहां पे आएगा 50। D2 का मान है दोस्तों हमारे पास A3 माइनस A2। A3 250 माइनस 200 बराबर हो जाएगा दोस्तों 50। अरे ये तो दोनों में 50 आ गया। एक और देख लेते हैं महाराजा थाली, D3 इक्वल A4 माइनस A3, 300 माइनस हो जाएगा 250, घटाएंगे तो 50। अरे सर ये तो गजब हो गया, ये तो जो हमारे पास सीरीज मिल रही है वो सब 50-50 की मिल रही है। जी बिल्कुल, सब 50 की मिल रही है। देखिएगा तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग करेंगे क्या कि यह एपी है, क्योंकि जो श्रेणी में जो अंतर मिल रहा है दोस्तों हमको समान मिल रहा है, समान अंतर मिल रहा है, और जब समान अंतर मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो एक सीरीज होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, एकदम प्यार से। और पहले का चौथा दिया है दोस्तों खाते में, मतलब अकाउंट में, अकाउंट में कहीं से पैसा वैसा आ जाए बड़ा मजा आता है ना। लिखा है दोस्तों कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में क्या लिखा है दोस्तों, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है।
मतलब जो हमारे पास मूलधन है, मतलब प्रथम वर्ष का अगर मिश्र धन निकालेंगे तो 8% निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। प्रथम वर्ष का मूलधन पहले लिखते हैं, मूलधन बराबर 10,000 रुपए, है ना। कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा होता है। यहां पे लिखेंगे प्रथम वर्ष का मिश्र धन, क्योंकि मूलधन 10,000 है, प्रथम वर्ष का मिश्र धन। अब 10,000 रुपए कह रहा है दोस्तों 8%, 8%, और जब यहां से परसेंट हटाएंगे तो भाई साहब 100 हो जाएगा। अब कितने सोचेंगे, अच्छा सर ऐसे था, आप परसेंटेज हटाए, ये जो है भाई साहब ऐसे हो गए, और इतना सा बड़ा होके हमारे पास थोड़ा सा बड़ा हो गया, दोनों एक तरफ आ गया और नीचे एक। ये सब नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए। प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में बड़का भैया आते हैं डबल जीरो, और डबल जीरो को डबल जीरो से काटेंगे तो आएगा दोस्तों 100 गुणे 8 मिला के हो जाएगा 800। क्या हो गया 800। तो 800 जो हमारे पास हो गया दोस्तों। अब हमारे पास जो पैसा टोटल है, यहां पे हम लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, एक सेकेंड, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो अब अभी हमारे पास जो आया है पूरा मूलधन वो है 10,000 प्लस 800 मिला के हो गया 10,800। अब इस पे जो है दोस्तों क्या होता है, फिर 8% लगता है इन भाई साहब। तो यहां पे लिखते हैं दूसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर, इस पे लगता है दोस्तों। यहां पे लिखेंगे 10,800 वो 8 बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 8 का 8 में 64 के 4, पूरा 64 लिखिए, 8 एकन्ने 8। अब पूरे मूलधन की जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, हमारे पास आएगा 10,800 अब प्लस 864, पूरा जोड़ना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। अब इसको इसमें आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 गुना के 16, मतलब दोस्तों 11,664। एक बार जोड़ लीजिएगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 8 16 के 6 हो गया, 1 0 1, सही है दोस्तों। अब देखिए एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से, ठीक ना। देखिए तरीका थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, हिंदी वाली जो चीजें हैं थोड़ा ज्यादा, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। शुरुआत के क्वेश्चन जो आ गए इसमें थोड़े से लेंदी आ गए और कुछ नहीं है, लेकिन यहीं से क्वेश्चन फंसेगा पेपर में आपके, देखिएगा। तो A1 दोस्तों हमारे पास जो है वो मान लीजिए कि 800, या लिखा है कि जबकि 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आप ऐसे भी मान सकते हैं, इसको मान लीजिए दोस्तों आप दूसरा वर्ष, ये प्रथम, और ये है हो गया हमारा तीसरा वर्ष। देखिए अब तो A1 हो गया 10,000, A2 हो गया दोस्तों हमारे पास 10,800, और A3 हमारे पास हो गया 11,664। और अगर सपोज करिए D1 निकालते हैं तो A2 माइनस A1, A2 है 10,800 माइनस 10,000, घटाएंगे दोस्तों 800, D2 जो हमारे पास है वो हमारे पास हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 11,664 माइनस 10,800। अब घटाएंगे दोस्तों इसे से, 4 यहां पे 4 हो गया, 6 हो गया, एक हासिल लेंगे तो 16, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों देखिएगा एक में से मतलब 864 आएगा। ये और ये देख लीजिए इक्वल नहीं है, कहेंगे यह एपी नहीं है। क्या चीज एपी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से इसको हम लोग दोस्तों मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से। यहां देख लीजिएगा आप लोग, प्रथम वर्ष का मूलधन दिया था 10,000, दूसरे वर्ष का मिश्र धन हम निकालेंगे और उसी वर्ष का मूलधन निकालेंगे 10,800, तीसरे वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे और उसी वर्ष का मूलधन निकालेंगे 11,664, है ना। एकदम प्यार से आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्यार से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अब धुआंधार तरीके से एक एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2
कैसे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। याद आ रहा है कुछ? बताए थे। कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी है। ले भैया, प्रथम पद भी दे दिया है, सार्वधातुक भी दे दिया है, करिए इसको। आइए देखते हैं ध्यान से। कह रहा है कि प्रथम पद बराबर ए और सार्वधातुक बराबर डी। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमसे कहा है ए बराबर 10 है और डी बराबर 10 है। कह रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखिए? प्रथम 4 पद। एकदम ध्यान से देखिए दोस्तों, एकदम ध्यान से। तो यहां पे लिखेंगे प्रथम 4 पद। तो हमने बताया था पहला पद लिखना रहेगा a1 बराबर ए, a2 बराबर a प्लस डी, a3 बराबर a प्लस 2d, a4 बराबर a प्लस 3d। बहुत अच्छे से। तो a हमारे पास दोस्तों 10 है, पहला 10, दूसरा 10 प्लस 10 मिला के 20, तीसरा 10 प्लस 2 गुणे 10 मिला के हो गया दोस्तों 10 प्लस 2 दहा में 20, मतलब हो गया हमारे पास 30, है ना। चलिए इसको हम नीचे लिखते हैं 30। इसके बाद 10 प्लस 3 गुणे 10 हो जाएगा 10 प्लस 3 दहा में 30 और मिला के हो गया 40। प्रथम 4 पद निकालना था एपी का, तो यहां पे लिखेंगे एपी कि जो प्रथम 4 पद है 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40। लीजिए हो गया। बहुत सिंपल वे में एकदम। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 दिया है दोस्तों ए बराबर -2 और डी बराबर 0, है ना। बहुत प्यार से इसमें भी वही काम करेंगे। प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, तो वही बात है दोस्तों। a1 बराबर ए, a2 बराबर हो जाएगा a प्लस डी, a3 बराबर a प्लस 2d, a4 बराबर a प्लस 3d। बहुत ध्यान से, है ना। तो a का मान जो दोस्तों हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है -2 और a2 का मान -2 प्लस 0 बराबर -2 और a3 का मान -2 प्लस 2 गुणे ब्रैकेट में -2 बराबर हो जाएगा -2 और -4 मिला के -6, है ना। बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से, एकदम ध्यान से देखिए आगे। यहां पे हो जाएगा दोस्तों -2 और प्लस 3 और ब्रैकेट में यहां पे दोस्तों हमारे पास 0 और ये आएगा सिर्फ हमारे पास -2, यहाँ पे भी 0, ये आएगा सिर्फ -2। तो एपी का जो हमको दोस्तों पद प्राप्त करना था, इसमें जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है एपी -2 -2 -2 -2। ये हमारे पास 4 पद आ रहे हैं। इसको हम लोग दोस्तों दूसरे का दूसरा क्वेश्चन मिला भी लेते हैं। दूसरे का दूसरा 5.1, एक सेकेंड, 5.1 5.1 दूसरे का दूसरा, सही है दोस्तों, राइट है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, एकदम बोले तो सही है। आइए देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग एकदम प्यार से। तो तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं तीसरा क्या दिया हुआ है। सिंपल है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो दिया a बराबर -1 एंड डी बराबर दिया है दोस्तों 1/2। सिंपल तरीके से प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, और जो प्रथम 4 पद आएंगे दोस्तों a1 बराबर a, a2 बराबर a प्लस डी, a3 बराबर दोस्तों आएगा a प्लस 2d, a4 बराबर आएगा a प्लस 3d। तो a का मान दोस्तों -1 और फिर a का मान -1 प्लस 1/2, 2 एकन्ने 2, -2 प्लस 1/2 मतलब -1/2। आगे बढ़ते हैं, -1 प्लस 2 गुणे 1/2, दोस्तों 2 से 2 कट गया, बचा हमारे पास -1 प्लस 1 कटने के बाद आ गया 0।
उसके बाद दोस्तों -1 प्लस 3 × 1/2 आ गया, -1 प्लस 3/2, 2 × 2 -2 प्लस 3/2 और बराबर 1/2। तो दोस्तों जब हम एपी की बात करेंगे इसमें, एपी तो पहला -1, दूसरा -1/2, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1/2। बहुत प्यार से ये आ गया आपका एपी। क्वेश्चन नंबर इसमें दोस्तों हम लोग करते हैं 5th। बहुत प्यार से क्या करते हैं 5th। तो 5th वाला तो दोस्तों जो क्वेश्चन है वो दिया है a बराबर 1.25, वो भी माइनस में, और फिर दिया है d इक्वल 0.25, है ना। आइए देखते हैं एकदम ध्यान से दोस्तों। तो प्रथम 4 पद यहां लिखेंगे, प्रथम 4 पद। a1 बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारे पास यहां पर a, एंड a2 इक्वल a प्लस डी, a3 बराबर हो जाएगा दोस्तों a प्लस 2d, a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। अब a का मान जो हमारे पास आएगा -1.25, और यहां पे -1.25 प्लस 0.25। अब दोस्तों इसमें से आप घटाइएगा तो आएगा -1.00 बराबर, मतलब -1 आएगा। यहां पे हो गया 1.25 माइनस में, प्लस 2 × 0.25, यहां पे थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, -1.25 और 2 का गुणा करिएगा दोस्तों तो आएगा +50, मतलब आएगा दोस्तों 0.50। एकदम प्यार से अच्छी तरीके से। आइए इसको हम लोग घटाते हैं, और कैसे घटाएंगे देखिएगा। हम लोग घटाएंगे दोस्तों 1.25 में से 0.50, 5 में से 0 घटाएंगे 5, एक हासिल लेगा। 12 में से अगर दोस्तों 5 घटाएंगे हो जाएगा 7, और 0.0 वो भी माइनस में 0.75। a4 निकालते हैं, a प्लस 3d, तो a हमारे पास -1.25 है, और 3 जो दोस्तों हमारे पास वैसे ही रहेगा, और d का मान है 0.25, तो हो जाएगा -1.25 प्लस 25 × 75, 0.75। अब घटाते हैं इसको, 1.25 में से 0.75, 5 में से 5 0, एक हासिल लेंगे हो जाएगा। 12 में से 7 घटाएंगे तो 5.0 माइनस में -0.50। आइए मिलाते हैं इसके जो 4 पद आए दोस्तों वो सही है या गलत। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 5, दूसरे का क्वेश्चन नंबर 5 5.1 जी, 1 - 1.25 -1.50 -1.75, फिर दिया है दोस्तों हमारे पास -2.0, इससे पहले -1 -1.20। आइए देखते हैं दोस्तों इसमें हमारे पास, ओहो एक मिस्टेक हो चुकी है दोस्तों। एक सेकेंड, इसको हम मिटाते हैं पहले। और मिस्टेक हुई है, ये हमारे पास जो 0.25 है ये हमारे पास रहेगा माइनस में, और अगर लगाना चाहे तो यहां से चीजें बन सकती है। ये माइनस हो गया, और जैसे ही वो माइनस होगा यहां पे आएगा -1.50। दोस्तों यहां पर माइनस हो गया, और ये भी हमारे पास हो गया माइनस, और जैसे ही माइनस होगा हमारे पास आएगा दोस्तों 1.75 माइनस में, और यहां पे भी माइनस, और यहां पे भी माइनस, और जैसे ये माइनस होगा हमारे पास आ जाएगा -2.0। लीजिए दोस्तों सही हो गया। पता क्या है कि क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो पूरा आंसर मिस्टेक से भर जाता है ना, इसलिए गलती से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, एकदम प्यार से, एकदम अच्छी तरीके से, है ना, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। आप लोग दोस्तों इसी तरीके से सपोर्ट अगर सहयोग बनाए रखेंगे तो बहुत जल्द प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और मानव नेत्र, और उसके बाद दोस्तों साइंस का जो भाग है इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे। अगर इसी तरीके से सहयोग और इसी तरीके से प्यार बनाए रखेंगे
तब आइए दोस्तों हम लोग कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, तो पहला जो दिया है दोस्तों, कह रहा है कि सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर लिखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर लिखिए। प्रथम पद भी लिखना है, सारवांतर भी लिखना है। आइए दोस्तों लिखते हैं 3 1 -1 -3, है ना। सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरा यहाँ पे, एक सेकंड पहले यहां निकालते हैं दोस्तों। प्रथम पद सब लोग जानते हैं सर, प्रथम पद जो होगा वो पहला पद है, सही बात है सर। सारवांतर बच्चों, सारवांतर जब हम निकालेंगे तो दूसरे में से पहला घटाते हैं। ये है दूसरा और ये है पहला, घटा दीजिए, हो गया -2। दोस्तों आंसर हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा है। -5 -1 3 और 7, है ना। बहुत प्यार से प्रथम पद दोस्तों -5, सारवांतर सारवांतर दोस्तों इसमें से इसको घटाना है। इसको पहले लिखिए -1, इसको लिखिए -5 और घटाना है ना। तो -1 माइनस माइनस +5, 5 में से 1 घटाएंगे 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है दोस्तों वो है 1/3, उसके बाद 5/3, उसके बाद 9/3, उसके बाद 13/3। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से, बहुत बहुत अच्छी तरीके से, है ना। आइए प्रथम पद 1/3, सारवांतर जो आएगा वो इसमें से इसको घटाना है। 5/3 -1/3, एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, 5 में से 1 मतलब 5 - 1 हो जाएगा 4/3। ये भी हो गया। चौथा क्वेश्चन बहुत प्यार से लग रहा है दोस्तों, है ही नहीं कुछ इसमें। चौथा दिया है दोस्तों 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो दोस्तों वही बात है, प्रथम पद a बराबर 0.6, सारवांतर d बराबर इसमें से इसको घटाना है, 1.7 में से घटाइए 0.6। सिंपल तरीके से 7 में दोस्तों 6 घटाएंगे तो आएगा 1 और दशमलव और फिर 1, तो सारवांतर हो गया दोस्तों हमारे पास 1.1। तो इस तरीके से बहुत सिंपल वे में, एकदम सिंपल तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसको हम लोग मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4, एकदम ध्यान से आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में पहले देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहले ये तो हमको छांटना पड़ेगा कौन कौन एपी है। चलिए ठीक है, कह रहा है कि यदि कोई एपी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और निकालिए। अगर एपी है तो सारवांतर निकालिए और 3 पद और निकालिए। तो आइए चेक करते हैं कि कौन कौन सा एपी है। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखा है 2, 4, 8, 16 = 0। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये एपी है कि नहीं। एपी देखने के लिए हमको सारवांतर निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहां लिखेंगे d1 बराबर 4 - 2 बराबर 2, d2 बराबर 8 - 4 बराबर 4। तो देख रहे हैं दोस्तों सारवांतर सेम नहीं आ रहे हैं, तो लिखेंगे कि यह एपी नहीं है। अब दूसरा देखिए, बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। देखिए 2, 5/2, 3, 7/2।
डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे पहले आप D1 निकालिए, 5/2 माइनस 2, इसमें से इसको घटाना है तो आएगा 2 गुना के 4 बटे में 2, 1/2, ये तो ठीक है। अब D2 निकालिए, इसमें से इसको 3 माइनस 5/2, 2 त्याई 6 माइनस 5/2 बराबर 1/2। ये तो गजब हो गया, ये तो दोस्तों गजब हो गया, सार्वमांतर समान आ रहा है। तो लिखेंगे कि यह एपी है। क्या लिखेंगे दोस्तों? यह एपी है। और कह रहा है कि अगर कोई एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वमांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद ज्ञात कीजिए। तो सार्वमांतर दोस्तों हमारे पास पहली चीज कि सार्वमांतर इसका जो होगा वो हो जाएगा 1/2। और यहां पे कह रहा है कि हमसे और 3 पद, यहां पे लिखेंगे अगला 3 पद। अब यहीं से समझने वाली चीज है, कह रहा है कि और इनके 3 और पद लिखिए। ये जो है वो तो ठीक है, इसके बाद और पद 3 लिखने हैं। तो यही जरा समझिएगा, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। और चौथे पद का फार्मूला दोस्तों हमारे पास था a+3d। तो 5वां पद रहेगा a+4d, फिर उसके बाद a+5d, उसके बाद a+6d। मतलब a हमारे पास दोस्तों हो जाएगा 5वां पद, ये 6ठा और ये 7वां। कह रहा है कि और 3 पद लिखिए। ये सब तो इसमें है, इसके बाद के और पद लिखिए जो इसके बाद आएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं एकदम ध्यान से अच्छे तरीके से। तो दोस्तों a का मान जो हमारे पास है वो है 2 प्लस 4 गुणे 1/2, 2 दुना के 4 आएगा, 2 प्लस 2 बराबर 4। चलिए ठीक है। इसके बाद 2 प्लस 5 गुणे 1/2, तो 2 प्लस 2 5 करने 5 बटे में 2, 2 दुना के 4 प्लस 5 बटे में 2 मतलब 9/2 एकदम अच्छी तरीके से। आइए दोस्तों a का मान 2 प्लस 6 गुणे 1/2, तो 2 त्याई 6, 3 करने 3 और 2 मिला के हो गया दोस्तों हमारे पास 5। तो अगला जो 3 पद आया, इसका अगला 3 पद वो हमारे पास है 4, 9/2 और 5। आइए दोस्तों इसको हम लोग मिला लेते हैं। चौथे का दूसरा 5.1, 4 का 2, 1/2 जी, सार्वमांतर 1/2, उसके बाद 4, 9/2, 5। राइट है दोस्तों, एकदम राइट है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग एकदम प्यार से। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 3 करते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे दोस्तों टेंशन मत लीजिएगा, सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, है ना। और लेकिन जो क्वेश्चन दोस्तों सिंपल है, जिसको आप लगा सकते हैं, उसको आप खुद लगाइएगा। तीसरा करते हैं दोस्तों। तीसरा लिखा है -1.2, -3.2, -5.2, उसके बाद -7.2 डॉट डॉट डॉट। इसमें सबसे पहले चेक करना है कि सार्वमांतर जो निकालेंगे वो हमारे पास एपी है कि नहीं। तो D1 बराबर इसमें से इसको घटाइए, तो आएगा -3.2, माइनस माइनस प्लस 1.2। दोस्तों एक बड़ा है तो माइनस उतार लीजिए, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 1 घटाएंगे दोस्तों 2 आएगा। तो इसका मान -2.0 D2। इसमें से इसको घटाइए, -5.2 -3.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। यहां से 2 में से 2 0, 5 में से 3 2। अरे दोस्तों ये तो गजब हो गया, ये भी एपी है। लिखेंगे कि यह एपी है। तो सार्वमांतर इसका जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा दोस्तों -2.0 या 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला 3 पद, अगला 3 पद वही फार्मूला a
1 2 3 4 है तो पांचवा पद निकालना है। a प्लस 4d a6 a प्लस 5d a7 a प्लस 6d, है ना। बहुत प्यार से देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं इसको। a का मान जो हमारे पास है वो प्रथम पद यहां पर -1 पॉइंट प्लस 4 गुणे d का मान आया -2, तो -1.2 और माइनस प्लस माइनस और 4 गुना के 8, है ना। अगर दोस्तों 8 में से अगर आप इतना घटाते हैं, अगर दोस्तों 8 में से क्या करेंगे, इतना घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एकदम ध्यान से देखिए, घटाना बता देते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये 8 है, 8 का मतलब ये यहां पे 8.0 है, ये समझिए आप, और यही आपको बेहतर तरीके से समझना है ना। देखिएगा दोस्तों एकदम ध्यान से, अगर ये हासिल लेगा तो हो जाएगा ये 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 8, है ना। बचा यहां पे हमारे पास 7, कितना बचा दोस्तों 7। अब यहाँ पे 7 बचा, 7 में से घटाएंगे आएगा 6.8, वो भी इसमें, सॉरी दोस्तों ये माइनस, ये भी माइनस, घटाना कहाँ है, जोड़ दीजिए, 0 और 2 2 और 8 और 1 मिला के हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा दशमलव और ये हो जाएगा -9। तो इसका जो दोस्तों A5 आएगा -9.2। आगे बढ़ते हैं, A का मान -1.2 प्लस 5 और यहाँ पे हो जाएगा -2.0, पूरा लिखिए 2.0, अच्छा रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा -1.2, 5 दुना के 10 -1.0, 5 गुना के 10, तो यहां पे सिंपल सी बात है, या तो आप इसको लिख लीजिए 10, या तो आप उसको लिख लीजिए 1.0, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। आगे अगर बढ़ेंगे तो इसको अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा हमारे पास, सिंपल सी बात 2.2, वो भी किसमें, माइनस में, सिंपल सी बात, जोड़ना है। आगे बढ़िए, -1.2 प्लस यहां पे हो जाएगा 6 और -2.0, तो आएगा दोस्तों -1.2 और माइनस 6 दुना के 12 मतलब 1.2 और 12 12 24, तो आ जाएगा -2.4। आइए दोस्तों इसके आंसर मिलाते हैं और देखते हैं कि इसके आंसर क्या दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 4 का 3, 4 का 3 4.2 नहीं 5.1 और 4 का दिया है दोस्तों 3, तो 4 का 3 है जो हमारे पास, वो दिया है, पहला आंसर इसका दिया है -2, सर्वांतर सही है, -9.2 सही है, -11, ओहो 2 5 10, ये सीधा सीधा 11.0, और यहां पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ये सिंपल सा 11.2, और उसी तरीके से नीचे वाला जो हमारे पास दोस्तों था 6 गुना 12 और 12 एक हो जाएगा हमारे पास 13, मतलब ये हमारे पास आएगा 12.0, मतलब हो जाएगा 13.2। ये थोड़े से मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो इस तरीके से आंसर इसके सही है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। वैसे देख लीजिए, -10 -6 -2 और कामा फिर 2 दिया है, डॉट डॉट, ऐसा ही कुछ दिया है। तो आइए सर्वांतर निकालते हैं। D1 बराबर, इसमें से इसको घटाएं, -6 -10, तो हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10 मिला के हो जाएगा दोस्तों 4। D2 बराबर -2 और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों माइनस और यहाँ पे -6 बराबर -2 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 4। तो दोस्तों लिखेंगे यह AP है, यह क्या है, AP है। और इसका सार्वमांतर की अगर हम लोग बात करेंगे, सार्वमांतर, तो D बराबर हो जाएगा 4, और पांचवा पद की बात करेंगे तो A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। ध्यान से देखिए एकदम प्यार से,
है ना। कैलकुलेशन में अगर थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो पूरा आंसर दोस्तों क्या आता है, गलत आता है। इसलिए कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो ए का मान दोस्तों हमारे पास क्या है, ए का मान है -10 प्लस 4 गुणे, और ये हमारे पास सार्वंतर 4, तो -10, 4 चौक को 16, तो हो जाएगा 6, है ना। आगे बढ़ते हैं, -10 प्लस 5 गुणे 4, तो -10 और प्लस 5 चौक को 20, हो जाएगा दोस्तों 10। उसके बाद -10 प्लस 6 गुणे 4, तो -10 और 6 चौक हो गया 24, तो हो गया इस तरीके से 14। तो इसके जो हमारे पास दोस्तों जो आ रहे हैं मान, वो देख रहे होंगे कि 6, 10 और 14। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन इसके बाद वाला करते हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अगर इतना दोस्तों अगर आप क्वेश्चन कर लिए तो यहां से आने वाला क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता, चाहे वो किसी कोने में छिपा रहे। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आप अपना अच्छा रखिएगा, क्योंकि हल्के फुल्के से मिस्टेक से पूरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर पहले का 5, फोर्थ का 5। तो यहां पे दिया है 3, 3 प्लस √2, उसके बाद दिया है 3 प्लस 2 √2, फिर दोस्तों दिया हमारे पास 3 प्लस 3 √2, और इसमें कह रहा है वही चीज। तो आइए करते हैं इसको हम लोग। D1 इक्वल, इसमें से इसको घटाना है 3 प्लस √2 -3, ये दोस्तों इससे कट गया, आ गया हमारे पास √2। D2 इक्वल, इसमें से इसको घटेंगे 3 प्लस 2 √2 -3 माइनस √2, माइनस का सिंबल लगाएंगे तो प्लस वाला माइनस से इससे कट गया। इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों तो हमारे पास आएगा √2। ये और ये सेम है, तो लिखेंगे यहां पे यह एपी है। क्या है दोस्तों, एपी। और जब ये दोस्तों एपी है तो यहां लिखेंगे हम लोग सार्वमांतर इसका जो है √2। अब यहां से इसका पांचवा पद निकालेंगे, पांचवा पद a प्लस 4d, फिर a6, a प्लस 5d, फिर a7, a प्लस 6d। आइए देखते हैं ध्यान से। a का मान है 3 प्लस 4 और d का मान है √2, हो गया दोस्तों ये पांचवा पद। a का मान है 3 प्लस 5 और √2, a का मान है 3 प्लस 6 √2। लीजिए हमारे पास जो पद निकालने हैं बहुत आसानी से आ गया है, और मिला भी सकते हैं। 3 प्लस 1 √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2। आंसर हो गया दोस्तों। आइए मैच भी करा सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। फोर्थ का 5th देख ही लेते हैं इसको, थोड़े थोड़े से मिस्टेक से पूरे आंसर गलत हो जाते हैं। 5.1 और दोस्तों फोर्थ का 5th राइट है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करते हैं। दिया है 0.2, 0.22 और दिया है 0.222, फिर 0.222 डॉट डॉट। आइए देखते हैं D1 निकालते हैं पहले, इसमें से इसको घटाना है 0.22 माइनस 0.2, है ना। तो कैसे घटाना है देख लीजिए ध्यान से। 0.22, अब दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, 0 और 2, और जहां पर दोस्तों हमारे पास जगह खाली है वहां पे 0। खतरनाक चीज देखिए, अब घटाना है ना, तो हम लोग घटाते हैं। देखिएगा 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, और 2 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारे पास 0, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दशमलव और यहाँ पे आएगा 0। एकदम सिंपल वे में, है ना। एकदम क्या करेंगे हम लोग सिंपल तरीके से। तो हमारे पास D1 का जो मान आएगा दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिए, जो हमारे पास D1 का मान आ रहा है दोस्तों यहाँ पर एकदम ध्यान से, तो वो आ रहा है हमारे पास 0.02। क्या आ रहा है 0.02, और ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा। अब D2 निकालेंगे एकदम प्यार से आराम से, तो यहां पर हो जाएगा 0.222 माइनस 0.22। आइए घटाते हैं इसको भी, 0.222 और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों दशमलव 022, फिर यहाँ 0, 2 0 0 दशमलव 0। तो यहां पे अगर देख रहे होंगे दोस्तों तो यह एपी नहीं है,
यह दोस्तों एपी नहीं है, सिंपल सी एकदम बात है, हम इसको एपी बोल ही नहीं सकते। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये दोनों मान आपस में इक्वल नहीं है, और ये दोनों मान दोस्तों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि यह एपी नहीं है ना। वैसे एक सेकेंड, एक कंफ्यूजन सबको रहती है और उसको हम लोग दूर कर लेते हैं। एक सेकेंड देखिए, 0.22 इसको आप लिख सकते हैं 22/100, यहां पे 0.2 इसको लिख सकते हैं 2/10, और इसका आप ले सकते हैं दोस्तों आसानी से, यहां कर भी सकता है 2 5 10 या 11, और यहां पे हो सकता है हमारे पास 50, और यहां पे अगर दोस्तों आप एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा सिंपल सा 50, यहां बचेगा 11, यहां हमारे पास हो जाएगा 10, यहां आएगा 1/50, सिंपल बात है ना। तो हमको चेक करना था आंसर माइनस में प्लस में राइट है दोस्तों, सही है, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि आंसर इसके क्या है, सही है। आइए देखते हैं आराम से और प्यार से और अच्छी तरीके से करते हैं, है ना। तो ये एपी नहीं है, इसको हम लोग मिटाते हैं। क्या एपी नहीं है, एकदम ध्यान से अच्छी तरीके से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 7, एकदम ध्यान से देखा है, 0 कामा -4 कामा -8 कामा -12 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब सार्वधांतर पहले चेक कीजिए, d1 बराबर -4 -0 आ गया -4, d2 बराबर -8 और माइनस पहले से -4 हो जाएगा -8 + 4 बराबर -4, लिखेंगे यह एपी है। और अगर दोस्तों ये एपी है तो यहां लिखेंगे सार्वधांतर इसका डी बराबर जो हमारे पास आएगा -4। अब इसका हम लोग पद निकालते हैं, पांचवा पद, तो a5 इक्वल a + 4d, a6 इक्वल a + 5d, a7 इक्वल हो जाएगा दोस्तों a + 6d। आइए निकालते हैं। a का मान दोस्तों 0 + 4 और यहाँ पे d -4, तो 4 चौको 16 -16, a का मान 0 5 और -4, 4 5 20 -20, a का मान 0 6 -4, 4 6 का 24 -24। सिंपल तरीके से कहानी खत्म, टाटा बाय बाय नमस्ते। आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 8 और देखते हैं 8 में क्या दिया हुआ है। -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2, सिंपल वे में एकदम देखिएगा ध्यान से, है ना, एकदम अच्छी तरीके से। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग इसका d1 निकालते हैं, -1/2 माइनस और -1/2, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास -1/2 + 1/2, ये तो गजब हो गया, कट गया भाई साहब 0। इसके बाद d2 आप निकालेंगे ना तो भी वही आएगा, -1/2 माइनस -1/2 -1/2 + 1/2, कट गया दोस्तों 0। ये तो दोनों में 0 आ गया, इसका मतलब कि यह एपी है। क्या है दोस्तों, यह एपी है। और जब एपी है तो सार्वधांतर इसका जो हमारे पास होगा वो d बराबर 0। तो a5 निकालेंगे दोस्तों तो a + 4d, a6 a + 5d, a7 निकालेंगे तो a प्लस आएगा 6d। बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से। a का मान जो हमारे पास दोस्तों है, a का मान वो -1/2 और +4 गुणे 0 आएगा -1/2, फिर a का मान -1/2 + 5 गुणे 0 आएगा -1/2। उसके बाद दोस्तों -1/2 + 6 गुणे 0 आएगा -1/2। बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों, है ना। अब इसको हम लोग मिटाते हैं और हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 के बाद 9, और देखते हैं कि 9th में क्या दिया हुआ है ना। कुछ ज्यादा इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और हम सोचते हैं आपको सारे क्वेश्चन बता दिए जाए ताकि आप लोग रिवाइज अच्छे से कर पाए बढ़िया तरीके से, है ना। आइए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों इसको खुद आप लगा सकते हैं। 10 बताते हैं हम। देखिए ए, 2a, 3a, 4a। तो d1 निकालेंगे, 2a माइनस ए इक्वल ए, d2 3a माइनस ए इक्वल मतलब 2a इक्वल हो जाएगा ए। ये तो दोस्तों एपी है, लिखेंगे कि यह एपी है। सार्वंतर की इसके बात करेंगे तो डी बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ए, और इसके पद a5, a6, a7। तो a5 a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। ए का मान दोस्तों ये तो गजब हो गया, ए का मान तो ए ही है और डी का मान भी है, मतलब मिला के हो जाएगा 5a। ए प्लस 5a मिला के हो जाएगा 6a, ए प्लस 6a मिला के हो जाएगा दोस्तों 7। बहुत प्यार से, है ना, बहुत आराम से, अच्छी तरीके से लग रहा है। कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या वाली चीज नहीं है दोस्तों। हम इंक भर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं, है ना। अब इसके बाद दोस्तों जो दिया है 10 के बाद 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या कह रहा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है दोस्तों a कामा a स्क्वायर a क्यूब कामा a4 डॉट डॉट, है ना। आइए देखते हैं। तो d1 बराबर दोस्तों हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए, और d2 बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस ए स्क्वायर। और यहां से अगर दोस्तों आप कॉमन करेंगे a तो आएगा a माइनस 1, और यहां से a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास a माइनस 1। लेकिन लेकिन ये दोस्तों एपी नहीं है, क्योंकि यहां और ये मैच नहीं करा है। लिखेंगे यह एपी नहीं है, नहीं है, नहीं है, एपी नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। कड़ी में 2, कड़ी में 8, कड़ी में 18, कड़ी में 32। आइए देखते हैं। d1 बराबर हो गया दोस्तों कड़ी में 8 माइनस कड़ी में 2, और इसको आप लिख सकते हैं 8 को 2 कड़ी में 2 और माइनस कड़ी में 2। अब सवाल यह आएगा सर कैसे लिखेंगे, तो यहां पे हम बता देते। देखिए 8 हमारे पास है, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब जो भाई साहब एक जैसे उसको बाहर लेकर आएंगे, जो सिंगल है वो अंदर ही रहेंगे। यहां पे भी सिंगल लोगों के लिए तकलीफ है और जीवन में भी तकलीफ है। आइए देखते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां पे हो जाएगा कड़ी में 2। क्या हो जाएगा दोस्तों कड़ी में 2। आगे बढ़ते हैं d2, इसमें से इसको घटाना है, कड़ी में 18 माइनस कड़ी में 8। तो कड़ी में जो 18 है दोस्तों उसको आप लिख सकते हैं क्या, ये भी पहले बता देते हैं आपको, 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 3 के 9 दूना 18। ये भाई साहब बाहर, ये भाई साहब 2 फिर से अंदर, तो 3 कड़ी में 2 और 8 का हमने निकाला ही है, 2 कड़ी में 2 घटाएंगे तो कड़ी में 2। ये तो गजब हो गया दोस्तों। ये तो हमारे पास क्या, ये बोले तो हमारे पास क्या है, ये एपी है। लिखेंगे कि यह एपी है, और जब एपी है तो इसका सार्वंतर हमारे पास जो आएगा, सार्वंतर डी बराबर कड़ी में 2, डी बराबर कड़ी में 2। आगे देखिए दोस्तों एकदम प्यार से, अच्छी तरीके से, एकदम ध्यान से, है ना, एकदम एकदम मतलब कहने का मतलब मजा ही आ जाए, है ना। देखते हैं तो a5 निकालिएगा तो a प्लस 4d, और a का मान जो हमारे पास है कड़ी में 2 प्लस 4 कड़ी में 2 मिला के 5 कड़ी में 2, है ना। और कुछ लोग सोचेंगे सर इस रूप में लिखिए ना, सर इसको इस रूप में लिखिए तो वैसे। अच्छा कुछ लोग सोचेंगे 5 कहां से आया, तो बेटा यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 और 4 मिला के हो गया 5 कड़ी में 2। भाई साहब उसके बगल में बैठ गए, तो इसको आप अंदर करेंगे अगर 5 को, जैसे यहां देखिए 3 बाहर है, अंदर जाने के बाद 2 बार 3, 5 बाहर है, अंदर जाने के बाद 2 बार 5, तो 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 5 25 दूना के 50। लीजिए
A6 A+5D, यहां हो जाएगा कड़ी में 2 +5 कड़ी में 2, इसको भी कर सकते हैं, हो जाएगा 6 कड़ी में 2। अब 6 को अंदर करेंगे तो हो जाएगा 6 अंदर जाने के बाद 6 गुणे 6 मतलब 36 और 2 से गुणा 72, तो ये हो गया दोस्तों 72। इसके बाद A7 A+6D आएगा कड़ी में 2 +6 कड़ी में 2, हो जाएगा 7 कड़ी में 2। दोस्तों 7 अंदर जाएगा 2 बार 7, तो 7 7 49 और 2 भाई साहब पहले से इंतजार कर रहे हैं, तो 49 गुना हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 98। तो ये रहे आपके आंसर अच्छे वाले खूबसूरत। अब इसको हम लोग मिटाते हैं दोस्तों, इसके बाद के क्वेश्चन करते हैं कि क्या दिया हुआ है ना, क्या दिया है, आइए देखते हैं। इसके बाद का सवाल क्या दिया है उसको देखते हैं दोस्तों अच्छी तरीके से। एक बार और इसको मिटा देते हैं, बोर्ड थोड़ा सा और क्लीन हो जाएगा। आइए, तो फिर अंडर उड़ दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का, जो हमारे पास दिया है 13वां, कड़ी में 3 कड़ी में 6 कड़ी में 9 और उसके बाद कड़ी में 12। देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले D1 निकालिए, कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 3, ये भाई साहब बाहर नहीं आ पाएंगे। D2 निकालिए, कड़ी में 9 माइनस कड़ी में 6, ये भाई साहब बाहर आएंगे, 3 माइनस कड़ी में 6। ये और ये इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे कि यह AP नहीं है, कहानी खत्म। इसके बाद का क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 1 के पावर 2, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, 7 के पावर 2 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले D1 बराबर 3 के पावर 2 माइनस 1 के पावर 2, मतलब 3 3 के 9 और 1 का स्क्वायर 1 घटाएंगे तो 8। D2 निकालिए, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का करेंगे 25, 3 का करिएगा 9 और 25 में से 9 घटाएंगे दोस्तों तो आएगा 16। ये तो हमारे पास समांतर है ही नहीं, तो यहां लिखेंगे कि यह AP नहीं है, काम खत्म। यह AP दोस्तों नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर दिया हमारे पास शायद 73 है कि 7 का क्यूब है। चलिए जो भी हो देख लीजिएगा, हमको तो काम यहीं से करना है। D1 बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 5 का करेंगे 25, 1 का करेंगे 1, 25 में से 1 24। D2 जो होगा दोस्तों हमारे पास 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 7 का करेंगे 49 और 5 का करेंगे 25 और 49 में से 25 घटाएंगे 24। गजब हो गया दोस्तों, ये तो गजब हो गया हमारे पास। इसको लिखेंगे यह AP है। क्या लिखेंगे कि यह जो है AP है। उसके बाद सार्वधातुक लिख लीजिए आप, D24। उसके बाद दोस्तों A5 A+4D, A का मान जो हमारे पास है 1 का स्क्वायर मतलब 1, बार बार 1 रखिएगा, 4 गुणे 24 बराबर, तो 4 चौक को 16 और 4 दुना के 8, 1 हो जाएगा 9, आएगा ये 97 है ना। आगे बढ़ते हैं A6। अभी दोस्तों देखिए किताब में पता 7 के पावर 3 है कि 73, ये आप मिला लीजिएगा, पता नहीं कैसे दिया, इसको जरूर मिलाइएगा है ना। हमारे बुक में तो कुछ और ही दिया है। देखिए A+5D तो हो जाएगा 1 + 5 × 24, तो यहां हो जाएगा 1 + 5 चौक को 20 के 0, 5 दुना के 10 और 2 मिला के 12 है ना, और इसको जोड़ेंगे तो 121। A7 A+6D 1 + 6 × 24, 1 + 6 चौक को 24, 2 बचेगा, 6 दुना 12, 2 14, हो जाएगा 145। आइए दोस्तों इसका आंसर हम लोग मिला लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज कौन सी है 5.1,
एक सेकेंड, 5.1 डी इक्वल आया है सारांतर 24, 97, 121, 145। हाँ दोस्तों, तो एक्सरसाइज पूरी तरीके से कवर हो चुकी है। पूरा हमने इसको आप लोगों को समझाया बहुत बेहतर तरीके से, और उम्मीद करते हैं वीडियो दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, है ना, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों एक बटन होगी, जरा देखिए, पहले लाल हुआ करती थी, यूट्यूब ने उसको काला कर दिया है यार, कितनी बार बताया उसको व्हाइट करो, और अगर नहीं हो रहा है तो दूसरे की मोबाइल लेके व्हाइट करो उसको, व्हाइट लेकिन करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।